नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला में उद्योग पर्व चल रहा है और उसकी कथाओं में विदुर की नीति, जो कि विदुर जी धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, विदुर के उपदेश वो चल रहे हैं। तो अब धृतराष्ट्र जो है इतनी बातें सुनने के बाद विदुर जी से पूछते हैं कि नरक किसको प्राप्त होता है। अब उनका मन तो चंचल हो रहा है, चलायमान हो रहा है, पुत्र मोह में भी फंसे हुए हैं, ये भी जानते हैं कि वो गलत कर रहे हैं। तो पूछते हैं कि नरक क्या होता है। तो विदुर जी जो धृतराष्ट्र को कहते हैं कि 7 तरह के पुरुष जो हैं, ये 17 तरीके के पुरुष नरक में जाने के योग्य हैं। कौन कौन से? जो शासन के अयोग्य पुरुष पर शासन करता है, जो मर्यादा का उल्लंघन करके संतुष्ट होता है, जो शत्रुओं की सेवा करता है, जो रक्षण के अयोग्य स्त्री की रक्षा करने का प्रयत्न करता है, यानी व्यभिचारिणी स्त्री की रक्षा करने का प्रयत्न करता है तथा उसके द्वारा अपना कल्याण अनुभव करता है, जो याचना करने के लिए अयोग्य पुरुष से याचना करता है, अपनी बड़ाई खुद ही करता है, यानी आत्म प्रशंसा करता है, अच्छे कुल में उत्पन्न होकर भी वो नीच कर्म करता है, जो सदा दुर्बल होकर भी सदा बलवान से ही बैर रखता है, श्रद्धाहीन को उपदेश देता है, शास्त्र निषिद्ध वस्तुओं को चाहता है, श्वसुर होकर पुत्र वधू के साथ परिहास पसंद करता है, पुत्र वधू से एकांतवास करके भी समाज में निर्भय होकर घूमता है, जो परस्त्री गमन करता है, मर्यादा के बाहर जाकर स्त्री की निंदा करता है, किसी से वस्तु पाकर भी याद नहीं कहकर उसे दबाना चाहता है, मांगने पर दान देकर अपने को बहुत बड़ा दानी समझता है, और जो झूठ को सही साबित करने का प्रयास करता है। ये 17 के 17 तरीके के पुरुष नरक में जाने के योग्य माने गए हैं। जो मनुष्य अपने साथ जैसा बर्ताव करे उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए, यही नीति है। धृतराष्ट्र पूछते हैं कि भाई वेदों में पुरुषों को 100 वर्ष की आयु बताया गया है, अब क्या कारण है कि उसे पूर्ण आयु नहीं मिलती। विदुर जी बोलते हैं कि अत्यंत अभिमान, अधिक बोलना, त्याग का अभाव, क्रोध, अपना ही पेट पालने की चिंता और मित्रद्रोह, ये 6 चीज़ें जो हैं देहधारी की आयु का क्षय करती हैं, यानी उसकी आयु को कम करती हैं। जो अपने ऊपर विश्वास करने वाला पुरुष की स्त्री के साथ समागम करता है, जो गुरु स्त्रीगामी है, ब्राह्मण होकर भी शूद्रा से विवाह करता है, शराब पीता है, जो ब्राह्मणों पर आदेश चलाता है, हुक्म चलाता है, उनकी जीविका को नष्ट करता है, उन्हें सेवा कार्यों के लिए इधर उधर भेजता है, शरणागत की हिंसा करने वाला है, तो ये सब ब्रह्म हत्या के ही समान है। ये नरक से भी बदतर लोग हैं। बड़ों की आज्ञा मानने वाला, नीतिज्ञ, दाता, यज्ञ शेष अन्न का भोजन करने वाला, हिंसा से रहित, अनर्थपूर्ण कार्यों से दूर रहने वाला, कृतज्ञ, सत्यवादी, कोमल स्वभाव वाला ही स्वर्ग प्राप्ति करता है। सदा प्रिय वचन बोलने वाले तो बहुतेरे मिलेंगे, लेकिन जो अप्रिय होता हुआ हितकारी हो, ऐसे वचन के वक्ता और श्रोता दुर्लभ होते हैं। यहाँ पे विदुर जी अपने को कह रहे हैं। जो धर्म का आश्रय लेकर स्वामी के अप्रिय की परवाह ना कर अप्रिय होने पर भी हित की बात करे, उसी से राजा को सच्ची सहायता मिलती है। कुल की रक्षा के लिए एक मनुष्य का, ग्राम की रक्षा के लिए कुल का, देश की रक्षा के लिए ग्राम का और आत्मा के कल्याण के लिए सारी पृथ्वी का त्याग कर देना चाहिए। आपत्ति के लिए धन की रक्षा करें, धन के द्वारा भी स्त्री की रक्षा करें, और स्त्री एवं धन दोनों के द्वारा सदा अपनी रक्षा करें। चाणक्य ने भी आगे चलकर यही कहा है
हंसी के लिए भी जुआ नहीं खेलना चाहिए। अब जुआ के लिए बोल रहे हैं कि हंसी के लिए भी, यानी मजाक में भी जुआ नहीं खेलना चाहिए। जुआ खेले जाते समय मैंने पहले भी ये कहा था कि जैसे रोगी को दवा और पथ्य अच्छे नहीं लगते हैं, मेरी ये बात भी आपको अच्छी नहीं लगेगी। आप सिंह के समान पांडवों को छोड़कर सियारों की रक्षा कर रहे हैं, जिसका पश्चाताप आपको करना ही होगा। अब धृतराष्ट्र कहते हैं राजा कैसा होना चाहिए भाई? तो विदुर जी कहते हैं कि सेवकों की जीविका बंद कर दूसरों के राज्य और धन को अपहरण करने वाला, छीनने वाला, वो ऐसे राजा के सब विरोधी बन जाते हैं। कर्तव्य एवं आय व्यय का उचित वेतन का निश्चय कर सुयोग सहायकों को रखना चाहिए। जो सेवक स्वामी को उसके मन को समझकर कार्य करता हो, हित की बात करने वाला हो, स्वामी भक्त सज्जन, राजा की शक्ति जानने वाला हो, उसे अपना मानकर उस पर हमेशा कृपा करनी चाहिए। जो सेवक स्वामी की आज्ञाकारी ना हो, कार्य को अस्वीकार कर दे, अपनी बुद्धि पर गर्व करे और प्रतिकूल बोले, उसे त्याग देना ही बेहतर है। अहंकार रहित, कायरता शून्य, शीघ्र काम को पूरा करने वाला, दयालु, शुद्ध हृदय वाला, दूसरों के बहकावे में ना आने वाला, निरोग और उदार वचन वाला, इन 8 गुणों से युक्त मनुष्य वो दूत बनाने के योग्य होता है। सावधान मनुष्य विश्वास करके असमय कभी किसी भी दूसरे के घर में ना जाए। यदि सावधान है तो रात में छिपकर चौराहे पे ना खड़ा हो। राजा जिस स्त्री को चाहता है उसे प्राप्त करने की चेष्टा ना करे। दुष्ट सहायकों वाला राजा जब बहुत लोगों के साथ मंत्रणा कर रहा हो, उसकी बातों का खंडन ना करे। मैं तुम पर विश्वास नहीं करता ऐसा ना कहने की बजाय कुछ बहाना बनाकर वहां से खिसक जाए। अधिक दयालु राजा, व्यभिचारिणी स्त्री, राजकर्मचारी, पुत्र, भाई, छोटे बच्चों वाली विधवा, सैनिक और जिनका अधिकार छीन लिया गया हो, वो पुरुष इन सब से लेन देन का व्यवहार ना करे, नहीं तो पैसे डूब जाएंगे। बहुत दुखी होने पर भी कृपण, गाली बकने वाले, मूर्ख, जंगल में रहने वाले, धूर्त, नीच, सेवी, निर्दयी और बैर करने वाले, कृतघ्न, ऐसे लोगों से कभी भी याचना नहीं करनी चाहिए किसी भी तरह की। कलेश करने वाले, प्रमादी, असत्यभाषी, अस्थिर भक्ति वाले, स्नेह रहित, अपने आप को हमेशा बहुत चतुर मानने वाले, ऐसे अधमों की सेवा नहीं करनी चाहिए। धन की प्राप्ति सहायक की अपेक्षा रखती है और सहायक जो है आपसे धन की अपेक्षा रखता है। जब ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, परस्पर सहयोग के बिना जो है धन की सिद्धि नहीं हो सकती है। पुत्र उत्पन्न करके उन्हें ऋण के भार से मुक्त कर उनके लिए जीविका का प्रबंध करें। सभी कन्याओं के लिए योग्य वर की तलाश करके वन में जो है चले जाएं और अपना मुनि बनकर रहने की इच्छा करें, जिसमें बढ़ने की शक्ति, प्रभाव, तेज पराक्रम, उद्योग और कर्तव्य पहचानने वाला जो बंदा होता है, पुरुष होता है, जीविका के नाश का भय उसे कभी नहीं होता। महाराज, पांडवों के साथ युद्ध करने में जो दोष है उन पर विचार करें। उनसे युद्ध होने पर इंद्रादि देवताओं को भी कष्ट उठाना पड़ेगा, तो आप क्या चीज़ हैं? पुत्रों के साथ बैर, कलेशपूर्ण जीवन, कीर्ति का नाश और शत्रुओं को तो आनंद होगा ही। भीष्म, द्रोणाचार्य, आप और युधिष्ठिर का बढ़ा हुआ कोप संसार का संहार कर सकता है। पाप में मन लगाने वाले लोगों को दूसरों के अवगुणों को जानने की इच्छा अधिक होती है, और जिसकी बुद्धि पाप से हटकर कल्याण में लगा दी गई हो, वो संसार में प्रकृति और विकृति सबको जान लेता है। जो समय अनुसार धर्म, अर्थ और काम का सेवन करता है, तो परलोक में भी वो इन चीज़ों को प्राप्त करता है। महाराज, मनुष्यों में 5 प्रकार का बल बताया गया है। पहला बाहुबल, जो निकृष्ट बल कहलाता है। मंत्री का मिलना
दूसरा बल है। तीसरा बल धन बल कहलाता है। बाप दादा से प्राप्त कुटुंब का बल ये चौथा बल कहलाता है, और जिसमें सभी बलों का संग्रह हो जाता है। सब बलों से श्रेष्ठ वो बुद्धि बल होता है, वो पांचवा बल कहलाता है। जिसको बुद्धि के बाण से मारा गया है, उसके लिए ना कोई वैद्य है, ना कोई दवा है, ना कोई होम है, ना मंत्र है, ना कोई मांगलिक कार्य, ना कोई प्रयोग, ना ही कोई सिद्ध जड़ी बूटी उस पर असर करती है। मनुष्य को सांप, अग्नि, सिंह और अपने कुल के व्यक्ति का अनादर नहीं करना चाहिए, ये तेजस्वी होते हैं। तो महाराज, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपने पुत्रों सहित लता के समान हैं, और पांडव साल के वृक्ष का आसरा लिए बिना लता बढ़ नहीं सकती। अब ये देखिए कि उन्होंने किस तरह से धृतराष्ट्र को बताया कि आप बहुत कमज़ोर हैं, आप लता के समान ही हैं। तो मित्रों, इस विदुर नीति को यहीं विराम देता हूँ। बाकी अगले एपिसोड में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये महाभारत की कथाएं पसंद आ रही होंगी। यदि कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में आमंत्रित है। तो मिलता हूँ अगले एपिसोड में इसी विदुर नीति को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।